हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड के लेसन प्लान के बारे में। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं डीएलएड में लेसन प्लान कितना इम्पोर्टेंट होता है। लेसन प्लान के द्वारा हमें एक डायरेक्शन का पता चलता है कि हमें किस तरह से अपने टीचिंग, अपनी स्टडी बच्चों को प्रोवाइड करनी है, किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा वो रास्ता होगा जिस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो यही सब के लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है। एक चैप्टर लिया जाता है जिससे हम बच्चों को उस चैप्टर को पढ़ा सकें, जो भी हमें उन्हें बताना है उसका पहले एक फॉर्मेट तैयार कर सकें, एक एग्जाम्पल के रूप में हम उसे तैयार कर सकें, बाद में उसे समझ के वो हमारे माइंड में इस तरह बैठ जाए कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकें। तो ये बहुत अच्छा कदम होता है लेसन प्लान बनाना। किसी भी चीज़ के लिए आप जान लें, किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर यहाँ तो बच्चों के भविष्य की बात है कि आपको उन्हें पढ़ाना है, तो किस तरह से पढ़ाना होगा ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं हिंदी के लेसन प्लान के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके सामने एक फॉर्मेट ओपन है लेसन प्लान का। विषय हिंदी है, क्लास फर्स्ट के लिए हमने ये अपना लेसन प्लान तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डेट भी फिल करनी है, कालांश, समय अवधि की कितना हमारा टाइम पीरियड होगा, 40 मिनट लिखा हुआ है। अब जो हमारा लेसन प्लान है उसका सब्जेक्ट क्या है, तो प्रकरण वर्णमाला, आ से ना तक। तो हमें बच्चों को छोटा आ से अनार, बड़ा से आम सिखाना है। तो उसी के लिए हमने ये लेसन प्लान तैयार किया है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हिंदी में बच्चों को छोटा बड़ा सिखाना ही होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। तो सबसे पहला कदम से ही हम शुरुआत करते हैं अपने लेसन प्लान में। तो आप देख सकते हैं जब भी हम लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें उद्देश्य लिखने होते हैं कि हमारे सामान्य उद्देश्य क्या है। इस जो भी हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसे पढ़ाने के बाद बच्चों में कितनी समझ पैदा होगी, बच्चे कितना समझेंगे, तो उसके बारे में हमें सबसे पहले लिखना होता है कि हमारा थॉट क्या है, बच्चों को स्टडी जब प्रोवाइड करेंगे उससे उन्हें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ 6 उद्देश्य लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। नंबर 1, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, बच्चों में लेखन शक्ति का विकास करना। नंबर 3, बच्चों में शब्द भंडार को वृद्धि करना। नंबर 4, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता उत्पन्न करना। नंबर 5, बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास करना। नंबर 6, बच्चों में मातृभाषा के प्रति प्रेम व ज्ञान देना। तो सामान्य उद्देश्य क्या है हिंदी लैंग्वेज के, वो आप जान चुके हैं कि बच्चों को क्या क्या थॉट्स पैदा होने उनके माइंड में जो हमें पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सामान्य उद्देश्य अगर आप हिंदी का, अब आप सेकंड लेसन प्लान बनाएंगे, यह हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है। अब आप हिंदी का जब सेकंड लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें भी आप सामान्य उद्देश्य में ये सारे उद्देश्य ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सामान्य उद्देश्य है, हिंदी पढ़ने के बाद इन्हीं सब चीज़ों का बच्चे के माइंड पे विकास होगा और कोई नई चीज़ तो आने वाली नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं उन्हें मैथ का विकास हो जाए, मैथ उन्हें समझ में आए, ऐसा तो नहीं होगा। अब बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही उन्हें समझ में आने वाली है। तो सामान्य उद्देश्य जो है वो चेंज नहीं होते, अगर चेंज होते हैं तो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। आप लिखा हुआ देख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो टॉपिक हम आज पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो उद्देश्य है उसके बारे में हमें लिखना होगा। मिस आज हम छोटा बड़ा सिखा रहे हैं तो उसका उद्देश्य निकलता है बच्चों को अक्षरों के बारे में सामान्य जानकारी देना, कि आज का जो हमारा लेसन प्लान है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अक्षरों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होगी।
तो अगर हम आ से अनार की जगह कोई पोयम लेते, कोई पोम होती, तो उसका विशिष्ट उद्देश्य जो होता वो डिफरेंट होता। उसमें जैसे कि अगर कोई पानी के ऊपर कोई पोयम है तो हम उसमें उद्देश्य रहते कि बच्चों को पानी की कदर हो, पानी की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पता चले, जल बचाव के बारे में बच्चे जागरूक हो। तो इसी तरह से उसके उद्देश्य होते। तो विशिष्ट उद्देश्य जो है वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य हर टॉपिक के चेंज होंगे, तो आप सेम उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। सामान्य उद्देश्य आप सेम लिख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सहायक सामग्री, कि बच्चों को हमें जो स्टडी प्रोवाइड करनी है उसके लिए हमें हेल्प के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पेन, पेंसिल, बुक, वॉटेवर जो भी आपको बच्चों को समझाने के लिए यूज में चीज़ें आती हैं उन सभी को आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमें बच्चों को आ से ना तक अल्फाबेट सिखाने थे, मीन्स छोटा बड़ा सिखाना था। तो उसके लिए क्या जरूरत थी? अक्षरों का चार्ट, कि आपके पास एक पूरा चार्ट हो जिसके ऊपर आ से 11 तक मीन्स पूरे सब कुछ लिखा हो, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आए, उन्हें पता चले कि ये अक्षर किस तरह से बनता है, किस तरह से इसका डिजाइन होता है, बच्चों के माइंड में एक इमेज बैठ जाए। क्योंकि आप जानते हैं आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि छोटा आ है तो वो किस तरह से लिखना है। अब ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने बचपन में इसके बारे में पढ़ा था, वो आपके माइंड में इस तरह से बैठ गया है कि आप सब कुछ भूल सकते हैं। बट ये जो चीजें होती हैं ABCD हुई 1 2 3 छोटा बड़ा, ये आप कभी भी नहीं भूल सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चों को जो पहला ज्ञान है, मीन्स बच्चों ने कभी इस चीज के बारे में सुना है, देखा है, पढ़ा है, कहीं से जाना है, उन सब के बारे में जानकारी। तो पूर्व ज्ञान में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बच्चे अक्षरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चों को एक वर्ड भी नहीं पता होगा छोटा बड़ा से रिलेटेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी ना किसी बच्चे को उसके बारे में पता जरूर होता है, क्योंकि घर पे पेरेंट्स, भाई बहन सब बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले से उन्हें इस तरह तैयार करते हैं कि उन्हें स्कूल में जाके ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों को जब घर से स्टडी प्रोवाइड की जाती है तो बच्चों को सब चीज के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाती है। तो उसी बेसिक नॉलेज के बारे में आपको पता करना है कि बच्चों को कितना आता है, और जहाँ पर भी वो गलती करें तो वो आपको उन्हें करेक्ट करनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर करेंगे। अब वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बच्चों तुम कौन कौन से अक्षर जानते हो। आपने बच्चों से क्वेश्चन किया कि आप कौन कौन से अक्षर जानते हो, तो बच्चों ने इसे बताया, बच्चों ने संभावित उत्तर दिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, क्योंकि ये जो हमारे सबसे पहले अक्षर होते हैं इनके बारे में ही बहुत ज्यादा बच्चे जानते हैं। तो बच्चों ने आपको ये आंसर दे दिया कि हम इन अक्षरों के बारे में जानते हैं। अब आपने फिर से प्रश्न किया इसके बाद के और कुछ अक्षर बताओ, कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी के बाद जो अक्षर आते हैं उन अक्षरों को बताओ। फिर से किसी बच्चे ने आंसर दिया छोटा ऊ बड़ा ऊ, बच्चों को पता है तो उन्होंने बता दिया, नहीं पता तो कोई बोलेगा नहीं। फिर आपने अगेन एक प्रश्न किया, आ से क्या समझते हो। अपने बच्चों से पूछा कि आपने छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ तो मुझे बताया, बट छोटा आ से आप समझते क्या होगी, क्या है छोटा आ। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चों को नहीं पता होगा, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आप पूछ क्या रहे हो। तो अब यहीं से आपका जो पढ़ाने का वे है, जो पढ़ाने का तरीका है वो स्टार्ट हो जाएगा कि आपको बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से समझाना है। यहाँ से आपको अब वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप बच्चों को समझाओगे कि छोटा आ क्या है, छोटा आ क्यों है, छोटा आ को किस तरह से याद करना है, छोटा आ से अनार होता है तो अनार कैसा होता है, हम छोटा आ से अनार किस तरह से याद कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आपको बताना है। अब इससे रिलेटेड बच्चे भी कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उनके भी आंसर देने हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम आ से नाटक अक्षर पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है हमारा, जो हमने लेसन प्लान बनाया है उसका उद्देश्य क्या है कि हमें बच्चों को छोटा बड़ा सिखाना है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि बच्चों आज हम आ से ना तक अक्षर पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण, कि आपको किस तरह से प्रस्तुतिकरण देना है, किस तरह से आपको
प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, आप अपना प्रेजेंटेशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं, सहायक सामग्री के द्वारा पाठ का विस्तार किया जाएगा। जो भी आपकी हेल्पिंग बुक है उसके द्वारा आप चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बुक्स सभी बच्चों के पास होती हैं, उनमें बड़ा बड़ा लिखा होता है, साथ में चित्र भी होते हैं। जैसे छोटा आ लिखा है तो नीचे अनार बना होगा, बड़ा आ लिखा है तो आम बना होगा। तो इसी तरह से उस हेल्पिंग बुक की हेल्प से आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, कि आपको बच्चों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है। उसके बाद आदर्श वाचन। अब आदर्श वाचन में भी आप पढ़ सकते हैं किन चीजों को ऐड किया गया है। हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण के साथ साथ आ से ना तक के अक्षरों का ज्ञान चार्ट की सहायता से समझाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुकरण वाचन। अब अनुकरण वाचन में बच्चों द्वारा अनुकरण वाचन कराया जाएगा, मीन्स बच्चों को रिपीटेशन कराया जाएगा। आपने बोला छोटा आ, तो बच्चों से कहो आप कि आप भी छोटा आ बोलो, मेरे साथ रिपीट करो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है बोध प्रश्न। अब बोध प्रश्न में हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट, बच्चों आ से क्या होता है। तो आपको बच्चों से पूछना है कि छोटा आ जो है उसे क्या होता है। तो अब आपने बच्चों को पढ़ा दिया है, तो उसके बाद बच्चे बोलेंगे आ से अनार होता है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है ई से क्या होता है, देन उसके बाद ए से क्या होता है, ओ से क्या होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको बच्चों से पूछने हैं, जिससे उनकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, उन्हें हर चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो इसी तरह से ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सामने। आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके माइंड में होते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद श्यामपट कार्य। अब श्यामपट कार्य वो कार्य है जो आप बच्चों को क्लास में देंगे। अब क्लास में जो भी आपने बच्चों को कार्य दिया है बच्चे उसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप वे अल्फाबेट आप बच्चों को लिखने को दिए थे, जो आपके सामने अक्षर है वो लिखे हुए हैं, तो ये अक्षर आपको बच्चों से लिखवाने थे। तो बच्चे ये अक्षर लिखेंगे, आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, देन ब्लैक बोर्ड पर से देख के बच्चे उसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से पता लग जाए, उन्हें वर्ड्स को बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद निरीक्षण कार्य, फिर आप चेक करेंगे बच्चों की नोटबुक में कि बच्चों ने ये काम किया भी है या नहीं किया। जो आपने बच्चों को उतरवाया है वो बच्चों ने सही तरह से उतारा है या नहीं, कोई गलती तो नहीं की। तो इन सभी चीजों को आपको चेक करना है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मीन्स आपको बच्चों को रिवीजन करानी है कि जो हमने अब तक पढ़ा है वो उन्हें कहाँ तक समझ आया है, वो समझ के उन्हें कितना ज्यादा उनके माइंड में ये सब बैठा है जो भी आपने पढ़ाया है। तो उसके लिए आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से एक, छोटा ऊ से उल्लू। तो इसी तरह से आपको बच्चों से पूछना है, बच्चों से सुनना है कि बच्चों को कितना याद हुआ है। और लास्ट में हमारा बचता है गृह कार्य, जिसे होमवर्क कहा जाता है। तो इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतने अच्छे से पता है होमवर्क के बारे में, क्योंकि शुरू से आज तक आपको होमवर्क इतना ज्यादा मिला है कि आप परेशान भी हो गए होंगे। तो आप पढ़ सकते हैं, होमवर्क हमें दे रखा है बच्चों, आ से जितने अक्षर बने घर से लिखकर लाना है। आपने बच्चों को होमवर्क दिया है कि छोटे आ से जितने भी अक्षर बनते हैं, छोटा आ से अनार एंड अदर जो भी वर्ड्स बनते हैं, तो आपको वो लिखकर लाना है कॉपी में। तो ये था हमारा होमवर्क। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा लेसन प्लान था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो इससे रिलेटेड अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड लेसन प्लान लेकर आएंगे, तो इस वीडियो को भी जरूर देखें। उन लेसन प्लान से अलग बाकी जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसको भी हम डीपली डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और जिन बच्चों को लेसन प्लान के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।